हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल अंजेगिरी। सो दोस्तों, इसके पहले लेक्चर में हमने आपको ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर 2 था, जिसमें हमने आपको एबेलियन ग्रुप के बारे में बताया था और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड या फिर ग्रुप पर। ठीक है, इसके पहले लेक्चर में, हालांकि ग्रुप थ्योरी थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है, इसलिए हमने पहले लेक्चर में हमने आपको ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड और ग्रुप बताया। दूसरे लेक्चर में एबेलियन ग्रुप बताया और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए इस पर बेस्ड। अब तीसरे लेक्चर में हम आपको फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप बताएंगे, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप बताएंगे, उसके साथ एक कंपोजिशन टेबल है उसको भी इसी में खत्म करेंगे, और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम, ये सारे के सारे टॉपिक आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। हालांकि और सारे चैप्टर्स का हम वन शॉट वीडियो बनाते हैं, एक वीडियो में सारे टॉपिक्स क्लियर करा देते हैं, लेकिन ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है इसलिए इसमें कई लेक्चर लग रहे हैं। हालांकि कोई बात नहीं है, चैप्टर आराम से ख़त्म होगा और ज़्यादा से ज़्यादा कम लेक्चर में, कम टाइम में हम ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, चलिए आज के इस वीडियो को बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं और बताते हैं पहले कि फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप क्या होता है। देखिए, फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप जो होता है, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है इसका। इफ इन अ ग्रुप द सेट जी कंसिस्ट ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स देन द ग्रुप इज कॉल्ड फाइनाइट ग्रुप। मतलब कि जब किसी ग्रुप में मान लेते हैं कोई ग्रुप जो कोई सेट है क्या जी, और ये सेट क्या है, एक ग्रुप है। ठीक है, और अगर इसमें सेट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो इसको हम फाइनाइट ग्रुप बोलेंगे, अदरवाइज इसको हम इनफाइनाइट बोलेंगे, अदरवाइज इनफाइनाइट ग्रुप। ठीक है, अगर इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, एलिमेंट की संख्या जो है वो फाइनाइट है, तो उसको हम फाइनाइट ग्रुप बोलेंगे, और अगर इनफाइनाइट है तो उसको हम इनफाइनाइट ग्रुप बोलेंगे। देखिए, अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो उस एलिमेंट की संख्या को हम क्या बोल देते हैं, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। क्या बोलते हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप एंड इनफाइनाइट ग्रुप्स ऑर्डर इज कॉल्ड इनफाइनाइट ऑर्डर। और अगर ग्रुप इनफाइनाइट है तो उसके ऑर्डर को हम बोलते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट ऑर्डर है। और अगर ग्रुप फाइनाइट है तो हम उसके ऑर्डर को बोलते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है, एलिमेंट की संख्या के बराबर है। ठीक है, आई होप आपको ये फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं जनरल प्रॉपर्टी ऑफ अ ग्रुप की, कि किसी ग्रुप की जनरल प्रॉपर्टी क्या होती है। आप लोग ग्रुप की जनरल प्रॉपर्टी अभी हमने आपको बताया था कि इस वीडियो में हमने आपको जनरल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप के बारे में बताना है। देखिए, पहली प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, द आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज यूनिक। क्या है, द आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज यूनिक। कहने का मतलब ये है कि किसी ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है। यूनिक का मतलब एक से अधिक नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई सेट क्या है, जी है। क्या है, कोई सेट जी है, इसमें कौन कौन से हैं, 0 1 2 3 4 ये एलिमेंट है। अब देखिए, अगर हमने यहाँ पर ले लिया एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी कामा प्लस, यानी कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो है ये जी है और बाइनरी ऑपरेशन प्लस का है, एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन है इस सेट जी में। ठीक है, तो एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, आप बताइए, एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है। आप लोग जानते हैं एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है, हालांकि इसके पहले लेक्चर में हमने आपको ये सब बता भी दिया है। एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, यानी इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 बिलोंग कर रहा है किससे, सेट से, जी से 0 बिलोंग कर रहा है। जो लेकिन आपको देखेंगे 0 तो एक ही होगा, इसमें और कोई आइडेंटिटी एलिमेंट थोड़ी ना है, इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का इसमें और कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। तो यही होता है कि द आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज यूनिक। आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है किसी ग्रुप का वो यूनिक होता है। देखिए, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, चलिए अब इसके बारे में देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ ग्रुप इज यूनिक। क्या, द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट्स इन अ ग्रुप इज यूनिक। देखिए, मान लेते हैं कोई ग्रुप क्या है, जी है, और उसका बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मान लेते हैं इनटू है, उसमें प्लस माइनस है, इसमें इनटू मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कोई बाइनरी ऑपरेशन इनटू है, किसके साथ, सेट जी के साथ, तो ये जी क्या कहलाएगा, एक ग्रुप कहलाएगा। मान लेते हैं कि ये एक ग्रुप है, तो क्या बोल रहा है कि द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट्स इन अ ग्रुप इज यूनिक। मान लेते हैं जी का कोई एलिमेंट क्या है, 2 है। क्या है, 2 है, तो 2 का इनवर्स क्या होगा। देखिए, इनवर्स भी 2 तरह का होता है, एक मल्टीप्लीकेशन का इनवर्स और एक एडिशन का इनवर्स। तो मल्टीप्लीकेशन का इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1/2, और ये यूनिक होगा। 2 के लिए इसका एक ही इनवर्स पॉसिबल है, एक से ज़्यादा इनवर्स नहीं हो सकते हैं। यानी कि एलिमेंट का ए का इनवर्स जो होता है वो एक ही होता है।
यानी अगर आपसे किसी क्वेश्चन में पूछा गया इनवर्स ऑफ ए इज ए इनवर्स, लेट बी एंड सी इज इक्वल टू ए इनवर्स, मान लेते हैं कि बी और सी क्या है, ए का इनवर्स है, तो पूछ लेगा कि ए और बी में रिलेशन क्या होगा। भैया ए और बी क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि इनवर्स जो होता है किसी एलिमेंट का वो यूनिक होता है, एक ही होता है, यानी बी और सी एक ही होंगे, यानी कि बराबर होंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए अब तीसरी प्रॉपर्टी जो है आप देख सकते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, द इनवर्स ऑफ ए इज ए इनवर्स, देन इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज ए। क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी होती है किसी ग्रुप का, मान लेते हैं कि ये एलिमेंट है, किसी सेट का एलिमेंट है और वो सेट क्या है, एक ग्रुप है, ठीक है, उसका एलिमेंट एक है ए, और ए का इनवर्स जो है वो ए इनवर्स है, ठीक है। तो ए इनवर्स का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए इनवर्स का जो इनवर्स होगा वो ए होगा। मान लेते हैं कि कोई 2 है, ठीक है, 2 का इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन का इनवर्स क्या होता है, 1/2 होता है 2 का इनवर्स, ठीक है, 2 का इनवर्स क्या होता है, 1/2। अब अगर हम 1/2 का इनवर्स निकालेंगे तो फिर से वापस 2 आ जाएगा। ये है तीसरी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ए इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, ए होता है। अब देखिए अगर हम एडिशन का लें अगर, ठीक है, तो 2 का एडिशन का इनवर्स क्या होता है, -2 होता है, और अगर हम -2 का निकालें तो क्या होगा, -2 का -2 होगा, यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है जो इनवर्स होता है किसी एलिमेंट का वो भी यूनिक होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जो चौथी प्रॉपर्टी है किसी ग्रुप की वो आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से देखेंगे, द इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप, द इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप G इज द प्रोडक्ट ऑफ इनवर्स टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। क्या बोल रहा है कि किसी सेट कोई है उसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, कौन कौन से, ए और बी, ठीक है, ए और बी जो हैं इसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, सेट जी के अंदर ए और बी 2 एलिमेंट हैं, और इनके प्रोडक्ट का जो इनवर्स होगा, जो इनके प्रोडक्ट का इनवर्स होगा इनके अलग अलग इनवर्स का, और वो भी इसके अपोजिट, इसके रिवर्स में होगा, इसके रिवर्स ऑर्डर में, मतलब ए इंटू बी का इनवर्स किए हैं तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होगा। ये है इसकी चौथी प्रॉपर्टी। अगर हम इसको एडिशन में लगाएं तो एडिशन का ए प्लस बी का जो इनवर्स होगा वो -b प्लस -a के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए चलिए पांचवी प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। पांचवी जो प्रॉपर्टी है किसी ग्रुप की वो आप देख सकते हैं क्या है, इफ ए कामा बी एंड सी आर एनी एलिमेंट ऑफ जी, मतलब कि ए बी सी जो हैं क्या हैं, ए बी सी जो हैं वो किसी ग्रुप के एलिमेंट हैं, किसी ग्रुप का किसी सेट का एलिमेंट है, और ए बी बराबर ए सी अगर होगा, अगर ए बी बराबर ए सी दिया गया है तो समझ लीजिए कि बी और सी क्या होंगे, बराबर होंगे, या फिर बी ए बराबर सी ए दिया है तो समझ लीजिए बी और सी क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर आपको ये चीज़ दी गई है तो ये बराबर होंगे। इसी प्रकार से एडिशन में भी है, अगर ए प्लस बी आपको ए प्लस सी के बराबर मिल रहा है तो समझ लीजिए कि बी और सी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी के साथ अगर बी प्लस ए सी प्लस ए के बराबर दिख रहा है तो समझ लीजिए कि बी और सी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। ये है इसकी पांचवी प्रॉपर्टी। अब छठवीं और लास्ट प्रॉपर्टी इसकी जो है वो आप लोग देख सकते हैं। छठवीं प्रॉपर्टी क्या है, इफ ए एंड बी आर 2 एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप जी, ए एंड बी आर एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप जी, देन द इक्वेशन ax इज इक्वल टू बी एंड y a इज इक्वल टू बी हैव यूनिक सोल्यूशन इन जी। मतलब कि अगर आपके पास कोई 2 एलिमेंट्स ए और बी हैं और उनसे कोई इक्वेशन दिया गया है आपको ax इक्वल टू बी, वाई ए इक्वल टू बी के रूप में, ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो सेम होगा। सेम का मतलब चलिए समझते हैं। जैसे देखिए मान लेते हैं कि आपको एक इक्वेशन ये पता है, मान लेते हैं इसका जो सोल्यूशन आएगा, यानी कि सोल्यूशन का मतलब x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी e1, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी क्या, e2। ये मान लेते हैं हम कि ये आएगा। तो जो प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि इसका दोनों का सोल्यूशन सेम आएगा, यूनिक आएगा, यानी कि e1 इज इक्वल टू क्या होंगे, e2। और इसके साथ साथ बोल रहा है कि इन g, ये जो वैल्यू आएगी इन g यानी g में रहेगी, यानी इस बिलोंग टू g, ये g में रहनी चाहिए। तो ये है इसकी छठवीं प्रॉपर्टी। आई होप आपको जनरल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप तो समझ में आ ही गया होगा। अब ये अलग अलग थ्योरम हैं जहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर का एग्जाम ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, वहाँ पर ये पूछे भी जाते हैं जिसको प्रूव कीजिए कि ये यूनिक होगा, इसका इन्वर्स यूनिक होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थ्योरम होती है ये। लेकिन हमारे यहाँ तो जो बीएससी का एग्जाम होना है वो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होना है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं पूछी जाएंगी। आपसे केवल मोटी मोटा क्वेश्चन पूछ सकता है इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड, ठीक है।
अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कंपोजिशन टेबल। क्या है? कंपोजिशन टेबल है अगली टॉपिक। कंपोजिशन टेबल फॉर फाइनाइट सेट्स। हमने आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स बता दिया है, ग्रुप बता दिया है। अब जो फाइनाइट ग्रुप होता है, फाइनाइट सेट होता है, उसका हम कंपोजिशन टेबल भी निकाल सकते हैं। अब कंपोजिशन टेबल क्या होता है ये बात आती है। तो देखिए, अ टेबल बाय व्हिच अ बाइनरी कंपोजिशन इन अ फाइनाइट सेट कैन बी शोन इज कॉल्ड कंपोजिशन टेबल। मतलब एक ऐसा टेबल जिसमें हम बाइनरी कंपोजिशन का, मतलब कि किसी सेट में बाइनरी कंपोजिशन को हम दिखा सकें, वो क्या कहलाता है? कंपोजिशन टेबल। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया होगा तो अब आपको समझ में आएगा। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, तब आपके पूरा का पूरा ये 100% समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन आप लोग देखिए, ड्रा अ कंपोजिशन टेबल इन द सेट जी। आपको एक सेट दिया गया है जी, और इसका विथ रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन। देखिए एडिशन के रेस्पेक्ट में आपको इसका कंपोजिशन टेबल निकालना है। तो कैसे निकालते हैं कंपोजिशन टेबल, लिखते कैसे हैं, तो आप तरीका पहले देखिए। कंपोजिशन टेबल लिखने के लिए सबसे पहले आप एक लाइन इधर खींचेंगे, एक लाइन इधर खींचेंगे, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, ऊपर यही जो एलिमेंट आपको दिए गए हैं यही आपको ऊपर लिख देना है एक बार 3 5 6 7, और यही एक बार नीचे लिख देना है 3 5 6 7, ठीक है। अब आप एक लाइन खींच देंगे सभी में। अब देखिए जो आपको बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है, बाइनरी ऑपरेशन जो दिया गया है उसका आप साइन बना लेंगे यहाँ पर, उसका आप साइन यहाँ पर बना लेंगे, ठीक है। आपको दिया गया है बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन, तो आप यहाँ पर एडिशन का साइन बना लेंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब आपको क्या करना है, इस बाइनरी ऑपरेशन का टेबल लिखना है ना। तो आपको टेबल में कुछ पहले इसको ऐसे बनाना होगा। अब देखिए 3 के सापेक्ष बाइनरी ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा, यानी ए का बी के सापेक्ष बाइनरी ऑपरेशन, यानी 3 बाइनरी 3 करेंगे तो क्या आएगा, 3 + 3 होगा 6 आएगा। क्या आएगा? 6 आएगा, यानी 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6 आएगा। अब 3 का 5 के सापेक्ष करेंगे, 3 5 8 आएगा। 6 के सापेक्ष करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आएगा। 3 का 7 के सापेक्ष 10 आएगा। इसी प्रकार से 8 आएगा, 10 आएगा, 5 6 11 आएगा, 5 7 12 आएगा। ऐसे करते चला जाना है। 9 होगा, 6 5 11 होगा, 6 6 12 होगा, 6 7 13 होगा, 6 3 10 होगा, 6 7 5 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा। तो ये अब बनाया जाता है कुछ इस प्रकार से कंपोजिशन टेबल। किसी बाइनरी ऑपरेशन का किसी सेट में कंपोजिशन टेबल ऐसे लिखा जाता है। आई होप आपको कंपोजिशन टेबल लिखने में अब आज के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एम। ये है लास्ट टॉपिक हमारा, चैप्टर का नहीं, इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है। ये चैप्टर में तो अभी बहुत कुछ बाकी है, तो इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है हमारा एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एम। तो पहले तो ये समझते हैं कि आखिर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एम होता क्या है। देखिए एडिशन मॉडुलो एम को हम प्लस मॉड एम से दिखाते हैं, प्लस मॉडुलो एम पढ़ते हैं, इसको दिखाते हैं प्लस मॉड एम से। इसको हम प्लस को चारों तरफ से घेर के एम लिख देते हैं, इसको ऐसे भी डिनोट किया जाता है और ऐसे भी डिनोट किया जाता है। मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एम को हम ऐसे डिनोट करते हैं, पढ़ते तो हैं मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एम पढ़ते हैं, लेकिन डिनोट ऐसे कर सकते हैं, ऐसे 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 कुछ भी तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पर भी किसी प्रकार का भी साइन दिखता है तो समझ लीजिए कि मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एम का साइन है, ठीक है। देखिए अब आखिर ये मल्टीप्लीकेशन या फिर एडिशन मॉडुलो एम होते क्या हैं, पहले तो इसके बारे में जानना जरूरी है। देखिए जैसे हमने आपको बताया बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन, बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन, तो आप तुरंत के तुरंत लिख देते हैं प्लस एम। अगर हम आपसे बोलें कि बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन मॉडुलो एम, क्या बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन मॉडुलो एम, तो आप तुरंत क्या लिख देंगे, प्लस एम। यानी कि जिस प्रकार से प्लस एक एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन है, उसी प्रकार से एडिशन मॉडुलो एम भी एक बाइनरी ऑपरेशन है। जैसे 5 और 3 के बीच हम अगर एडिशन का ऑपरेशन लगाएं, एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन लगाएं तो क्या हो जाता है, 5 + 3 यानी कि 8 हो जाता है। उसी प्रकार से अगर हम 5 और 3 के बीच एडिशन मॉडुलो एम का ऑपरेशन लगाएं, एडिशन मॉडुलो एम यानी इसका ऑपरेशन लगाएं तो क्या आएगा, तो इसी की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। आई होप आपको मॉडुलो समझ में आ गया होगा कि मॉडुलो है क्या। ये एक तरह का बाइनरी ऑपरेशन है, जैसा कि प्लस एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन है, वैसे ही मॉडुलो एम भी एक बाइनरी ऑपरेशन है। जैसे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, उसी प्रकार से एडिशन मॉडुलो एम और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम ये भी 2 बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। देखिए अब इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, तो पहले ये समझिए, लेट ए एंड बी द 2 इंटीजर एंड एम बी अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1। एम आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एडिशन मॉडुलो
5 एडिशन मॉडुलो 3 ऐसे आपको करके दिया रहेगा m का वैल्यू। ठीक है, दिया रहेगा कि निकालिए आप बाइनरी ऑपरेशन कोई दो एलिमेंट दे देगा, ए और बी मान लेते हैं, कोई दो एलिमेंट दे देगा, बोलेगा इनके बीच बाइनरी ऑपरेशन ऑफ मॉडुलो 4 का एलिमेंट निकालिए और वो इस सेट में बिलोंग करना चाहिए। चलिए पहले हम इसको समझते हैं कि आखिर ये है क्या। तो एडिशन मॉडुलो एम ए और बी के बीच में अगर हम इसको डिनोट कैसे करेंगे तो करेंगे ए प्लस एम बी इज इक्वल टू आर। अब इसी आर की वैल्यू हमको निकालनी है। कैसे निकालेंगे हम आपको आगे बताते हैं। अब मल्टीप्लीकेशन वाले को कैसे डिनोट करेंगे, तो ए इंटू का निशान लगाएंगे, एम और बी लिख के बराबर आर कर देंगे। अब इस दोनों का जो आर है ये अलग अलग तरीके से निकलता है, इसका आर अलग तरीके से, इसका आर अलग तरीके से। चलिए अब समझते हैं कैसे आर निकलता है। देखिए हमने जो पहला लिया है वो लिया है एडिशन मॉडुलो। एडिशन मॉडुलो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 3,7। ठीक है, 3,7 ये दो कोई एलिमेंट है किसी सेट के, ये दो एलिमेंट हैं। ठीक है, 3 और 7 जो हैं ये किसी सेट के दो एलिमेंट हैं। इनके बीच हमको एडिशन मॉडुलो एम निकालना है। एडिशन मॉडुलो मान लेते हैं हमको एडिशन मॉडुलो 4 निकालना है। क्या निकालना है, एडिशन मॉडुलो 4 निकालना है, यानी कि 3 बाइनरी 7। अब बाइनरी क्या बता रहा है कि एडिशन मॉडुलो 4 यानी कि +4। ठीक है, ये हमको निकालना है। तो क्या लिखेंगे हम, 3 + 4 7। ठीक है, अब देखिए एडिशन मॉडुलो 4 कैसे निकलेगा। एडिशन मॉडुलो 4 निकालने के लिए आपको ऐड कर देना होगा इन दोनों एलिमेंट को, यानी a + b कर देना होगा, अपान जो m दिया रहेगा आपको वो कर देना है। अब जो शेषफल बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा वही हो जाएगा क्या, r हो जाएगा। क्या हो जाएगा, r। जैसे हम a + b कर देते हैं, 7 + 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, अपान 4 करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 में 10 से डिवाइड करेंगे, 4 × 2 = 10 होता है, बच रहा है कितना, 4 × 2 = 8 होता है, यानी 2 बच रहा है, यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। एडिशन मॉडुलो 4 इन 3,7 इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, ऐसे बोला जाता है कि एडिशन मॉडुलो 4 इन 3,7। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। कैसा, देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दो एलिमेंट हैं 7 और 5। ठीक है, इनके बीच हमको मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 निकालना है। क्या, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 निकालना है। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 ये निकालना है। मॉडुलो 5 का मतलब m = 5 दिया है, यानी कैसे निकालेंगे, तो पहले हम इसको लिखेंगे कैसे, इंटू का निशान लगा के m लगा के 5 लिखेंगे, बराबर r करेंगे। अब ये निकलेगा कैसे, जैसे हम एडिशन में 3 + 7 करते थे वैसे हम यहाँ पर 7 × 5 करेंगे। ठीक है, 3 × 7 करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का आएगा तो इसको दोनों को मल्टीपल करेंगे, एडिशन का मॉडुलो रहेगा तो हम इसको दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी 7 × 5 = 35 हो जाएगा, अपान m करेंगे, m की वैल्यू 5 दी गई है तो 5 कर देंगे, तो कितना जाएगा, 5 × 7 = 35। 35 आ गया पूरा का पूरा, यानी रिमाइंडर नहीं बचा, रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ गई, यानी इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये होता है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m निकालने का तरीका। ठीक है, अब हम आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहे हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिससे आपको काफ़ी सारा फायदा होगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रूव दैट द सेट G, आपको सेट दिया गया है, इज अ फाइनाइट एबेलियन ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 4। जैसा कि हमने आपको इसके पहले बताया था, विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें हमने आपको इसके पहले बता दिया था। अब उसी एडिशन की जगह पर एडिशन मॉडुलो 4 आ गया है। एडिशन मॉडुलो 4 रखने पर वैल्यू कैसे निकालते हैं ये हमने आपको बता दिया है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगर आ जाए तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितना आया, आपका आइडेंटिटी आपकी क्या आ रही है, इनवर्स आपका क्या आ रहा है, ये सब आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर नहीं आ रहा है फिर भी बताएंगे, एक स्पेशल वीडियो बनेगा केवल इस क्वेश्चन का, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।